नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर जो है एक एक करके टॉपिक करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है मांसपेशी तंत्र। क्या होता है मस्कुलर सिस्टम का? मांसपेशी तंत्र। ठीक है, इसके बारे में आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी पहली क्लास रहेगी इसके बारे में, वो रहेगी अपनी इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन क्लास क्या रहेगी कि हम जानेंगे भी मांसपेशी क्या होती हैं और कैसे होती हैं। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको फिर करेंगे। ये रहेगी भी अपनी क्लास जो हो इम्पोर्टेंट रहेगी। किसके लिए? सभी एग्ज़ाम्स के लिए अपनी क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। एवरी एग्ज़ाम्स मतलब जो मस्कुलर सिस्टम है अपना, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो भी ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे मांसपेशी तंत्र चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें अपने पास आ गया सबसे पहला प्रश्न। क्या आ गया भाई? पेशी तंत्र का अंग है। भाई पेशी तंत्र जो क्या है अपना, उसका अंग क्या है? हड्डियां हैं। ये तो भाई स्केलेटन का हो गई। अपना जो जो स्केलेटल है उसका अंग हो गई हड्डियां। स्केलेटल हो गई हड्डियां। नसें हैं। नस जो क्या है भाई मांसपेशी तंत्र का अंग नहीं है, ये भी नहीं है। अगला है मस्तक। मस्तक हमारा दिमाग हो गया, वो भी मांसपेशी तंत्र, इसका पेशी तंत्र का अंग नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा जो पेशी तंत्र है उसके अंग क्या है भाई? उसका अंग है मांसपेशियाँ। और हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसी के बारे में पढ़ेंगे, मांसपेशियों के बारे में, आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे, ये नॉर्मल था, आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है अपना मांसपेशियों का क्या काम होता है भाई? मांसपेशियों का काम क्या होता है ये देखेंगे। हमें ये पता हमारे शरीर में मांसपेशियाँ, लेकिन उनका काम क्या होता है आज ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना प्रश्न है मांसपेशियों का क्या काम होता है। देखिए, मांसपेशियों की मदद से हम क्या कर पाते हैं? गति कर पाते हैं। भाई हमारे शरीर में अगर हम कोई भी अपना पार्ट हिलाते हैं तो वो किसकी मदद से होता है? मांसपेशियों की मदद से होता है। हड्डियाँ जो क्या हैं, जो हमारी हड्डियाँ हैं शरीर की, जैसे मान लो हमारी शरीर की इस टाइप से हड्डियाँ हैं। यहाँ पे सिर हो गया, ये हाथ पैर, ठीक है। इस टाइप से हमारे शरीर में हड्डियाँ हैं। ये क्या करती हैं? शरीर को एक आकार प्रदान करते हैं। लेकिन हड्डियों से हम क्या है, शरीर में मोमेंटम नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है, गति प्रदान करने का काम क्या करती हैं? मांसपेशियाँ जो शरीर में गति प्रदान करने का काम करते हैं। दूसरा क्या है अभी? सुडौलता। शरीर को कठोर बना के रखती हैं वो तो होती है हमारी हड्डियाँ, लेकिन सुडौलता का मतलब क्या? जो आकार देती हैं शरीर को, अच्छा आकार देती हैं, वो क्या काम करती हैं? वो होती हैं मांसपेशियाँ, सुडौलता भी प्रदान करती हैं। तीसरा है अपने पास सुंदरता। तो मांसपेशियाँ जो है क्या सुंदरता प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि सभी जो इंसान है वो एक जैसे नहीं होते हैं, तो सुंदरता प्रदान करते हैं। भाई किसी की सुंदरता अधिक है मांसपेशी की तरह से, किसी का चेहरा सुंदर है तो उसके चेहरे की मांसपेशियों की वजह से तो शरीर को क्या देती हैं? सुंदरता भी प्रदान करती हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा भाई? मांसपेशियों का क्या काम होता है भाई? सहायता करती हैं गति में, मोमेंटम करती हैं, सुडौलता करती हैं, हार्डनेस देती हैं, और क्या भी सुंदरता करते हैं। तो ये सभी कार्य क्या करती हैं? हमारी मांसपेशियाँ करती हैं। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है ये, और आगे भी पूछा जा सकता है। ये है भाई, शरीर का कौन सा हिस्सा समय के साथ साथ कमज़ोर हो जाता है? भाई शरीर के लगभग सभी हिस्से जो हैं समय के साथ साथ कमज़ोर होते हैं। जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे सभी शरीर के जो हिस्से हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या बोल दिया इसने, इसके बाद में है मगर उसको फिर से मजबूत कर सकते हैं। मतलब क्या है भाई, शरीर का सभी हिस्सा जो है हमारे समय के साथ साथ क्या होता है? कमज़ोर होता है। बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो कमज़ोर होता है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? समय के साथ साथ उसको फिर से मजबूत कर सकते हैं। कैसे भाई? एक्सरसाइज करके, योगा करके क्या कर सकते हैं? उसको फिर से मजबूत कर सकते हैं। तो भाई एक्सरसाइज और योगा करके हम क्या मजबूत कर सकते हैं? भाई हड्डियों को तो मजबूत नहीं कर सकते, हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बच जाएगी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है केस में, ज़्यादातर केस में जो है हम जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशियां हैं उनको समय के साथ साथ कमज़ोर हो जाए तो उसके बाद फिर से हम क्या कर सकते हैं? उनको मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण ले लें इसका, तो उदाहरण होगा भाई, अगर कोई बंदा अगर मान लो कमज़ोर है या उसकी मांसपेशियां कमज़ोर, उससे ज़्यादा वजन उठता, तो वो क्या शुरू करता है? जिम शुरू करता है। जिम से क्या होता है? उसकी कसरत होती है और मांसपेशियाँ क्या होती है? उसकी फिर से मजबूत हो जाती हैं। तो समय के साथ साथ है सभी से तो कमज़ोर होते हैं, लेकिन
मजबूत क्या क्या मजबूत कर सकते हैं हम, दोबारा से मांसपेशियों को हम क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अगला है भाई, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना होती है इसके अंदर। भाई मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है, भाई हड्डियों का हमें पता है, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन इसने पूछा क्या है भाई, मानव शरीर के अंदर कितनी मांसपेशियाँ कितनी होती हैं। तो मानव शरीर के अंदर जो है हमारी 639 मांसपेशियाँ होती हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता ना, तो इसके आसपास अगर मान लो ऑप्शन में 640 मिल जाए तो 640 भी राइट आंसर होगा। अगर मान लो ऑप्शन में 637 मिल जाए और कोई ऑप्शन अगर मान लो इसके आसपास नहीं है लेकिन 637 मिल जाएगा ना, तो ये भी क्या होएगा, 637 भी राइट आंसर कहा जाएगा। तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, ये समझ में आ गया भाई, करेक्ट कर दोगे ना। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, मानव शरीर में होती हैं 639 मांसपेशियाँ। नेक्स्ट है मायोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं। भाई देखो ये इम्पोर्टेंट भी है और इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन है 2-3। देखो क्या बोल दिया इसने, मायोलॉजी, जो मायोलॉजी है किसकी स्टडी को कहते हैं। भाई मायोलॉजी कहते हैं अपनी मांसपेशियों की स्टडी को, कि हम यही पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा भाई ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें मांसपेशियाँ नहीं। देखो मायोलॉजी जो होती है ना, वो तो होती है किसकी, मांसपेशियों की स्टडी, कवक की स्टडी भी और शैवाल की स्टडी भी होती है। ठीक है, तो देखो मायोलॉजी तो हो गई अपनी जो है ये मांसपेशियों की जो है स्टडी है, इनके बारे में अध्ययन करना है, ये हो जाएगा अपना क्या, मायोलॉजी। लेकिन नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, देखो कवक है। भाई कवक क्या होता है, कवक होता है अपनी फंगी। ठीक है, जो फंगी है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं ये देखेंगे हम। देखो इसकी जो कवक है, कवक की स्टडी को क्या कहते हैं, कवक की स्टडी बिल्कुल इसके जैसे ही बोले जाएगा लेकिन वो क्या है, थोड़ा अलग है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस करना। कवक की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक की स्टडी को माइकोलॉजी। देखो सेम वर्ड है, बस थोड़ा सा फर्क है। देखो मायोलॉजी तो हो जाएगी अपनी किसकी, मांसपेशियों की स्टडी, कवक की स्टडी हो जाएगी माइकोलॉजी। और क्या रह गया इसके पास, देखो और है अपने पास शैवाल। शैवाल क्या होता है, ये होता है एल्गी। भाई शैवाल किसको बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं एल्गी को, एल्गी को बोलते हैं शैवाल। और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसकी स्टडी को, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या हो गई, तीन हो गया अपने पास क्या, कि भाई मायोलॉजी तो बोलते हैं मांसपेशियों की स्टडी को, कवक की स्टडी को माइकोलॉजी और शैवाल की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये है फाइकोलॉजी। ठीक है, ये तीन अलग अलग हुए, इनको ध्यान रखना, ये किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपने पास फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या भाई इसमें पूछ लिया क्या कि फाइकोलॉजी, भाई फाइकोलॉजी संबंधित है किससे, मतलब भाई फाइकोलॉजी जो वर्ड है ये किससे संबंधित है। अभी हमने देखा था फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवाल की स्टडी को, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है कवक मतलब फंगी, भाई फंगी की स्टडी को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था फंगी की स्टडी को क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, वो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया, हमने देखा था फंगी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, फंगी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। अब देखो अपने पास ऑप्शन आया था क्या, ये था भाई अपना क्वेश्चन, मायोलॉजी किसको बोलते हैं, मांसपेशियों की स्टडी को, माइकोलॉजी बोलते हैं कवक की स्टडी को और फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवाल की स्टडी को। तीनों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो तीनों को ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट हो जाएगा मांसपेशियाँ खालिस्तान से बनी हैं। देखो हड्डियाँ हमारे पता है किससे बनी है, कैल्शियम और कार्बन से बनी है। ठीक है, हड्डियाँ किससे बनी है, कैल्शियम और कार्बन से, लेकिन इसने पूछ लिया मांसपेशियाँ किससे बनी है, तो इसके अंदर देखेंगे भाई मांसपेशियाँ किस चीज़ से बनी है, तो प्रोटीन हो गया भाई, प्रोटीन से मांसपेशियाँ बनी है, मांसपेशियों में प्रोटीन है। दूसरा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम होता है लेकिन क्या है, कैल्शियम बहुत कम मात्रा में होता है तो इसको नेगलेक्ट के मान लेते हैं। मेन क्या होता है, ये होता है भाई मांसपेशियाँ बनी होती है प्रोटीन से और फास्फोरस से।
ठीक है, तो ये किससे बनी होती है? हमारी जो मांसपेशियां हैं ये बनी होती हैं प्रोटीन और फास्फोरस से। इन दोनों से मिलके क्या बनती है? हमारी मांसपेशियों में क्या होता है? प्रोटीन और फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये है शरीर वर्धक भोजन। क्या बोल दिया इसने? शरीर वर्धक भोजन, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ बॉडी। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ बॉडी। तो देखो, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? प्रोटीन को। वो कैसे? देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक दिख दिए इसने भाई। बिल्डिंग को बनाते समय जब हम ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो एक एक ब्लॉक लगती है, उससे दीवार बनती है, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी। उसी तरह शरीर को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भाई सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा प्रोटीन। अगर कभी चोट लग जाएगी ना तो उसमें ठीक करने के लिए क्या काम आता है? प्रोटीन। तो शरीर वर्धक भोजन यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ बॉडी किसे बोला गया है? प्रोटीन को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना भाई, फास्फोरस शरीर में किस काम आता है? देखो, प्रोटीन का हमने पता लगा लिया भाई। क्या प्रोटीन क्या है भाई? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है। शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने के लिए किसकी सहायता होती है? प्रोटीन की सहायता होती है शरीर को। तो प्रोटीन तो हो गया हमारा बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि शरीर वर्धक भोजन हो गया। देखो आगे क्या आ गया? ये आ गया फॉस्फोरस। हमने देखा था प्रोटीन और फॉस्फोरस से क्या बनती हैं? मांसपेशियाँ बनती हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ किससे बनती हैं? भाई फॉस्फोरस और प्रोटीन से। तो प्रोटीन क्या करेगा भाई? प्रोटीन हमारा करेगा भाई क्या? प्रोटीन होगा हमसे मांसपेशियाँ बनेंगी। क्या होंगी? प्रोटीन से मांसपेशियाँ बनेंगी भाई। ठीक है भाई, बन गई, हमें पता है प्रोटीन से मांसपेशियाँ बनेंगी। लेकिन फॉस्फोरस क्या काम करता है भाई? अगर हमारी जो हड्डियाँ हैं वो बनती हैं किससे? प्रोटीन से। तो फॉस्फोरस भी तो है हमारे इसमें मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों में फॉस्फोरस का क्या काम होता है भाई? शरीर में लगा लो, मांसपेशियों में लगा लो, फॉस्फोरस का क्या काम होता है ये देखेंगे। देखो, हड्डियों को जोड़े रखने के लिए नहीं भाई, हड्डियों में इतनी फास्फोरस मात्रा नहीं होती, तो हड्डियों को जोड़े रखने के लिए तो नहीं होता भाई। घाव भरने के लिए किसकी सहायता होती है हमें? प्रोटीन। क्या हमारे घाव भी भर देता है। मांसपेशियों में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो काम करता है फॉस्फोरस, वो करता है मांसपेशियों को मजबूत करने में। भाई मांसपेशियां बन जाएगी प्रोटीन से, लेकिन उनको मजबूती कौन देगा? फॉस्फोरस जो है हमारी इनको भाई मांसपेशियों को मजबूत करेगा। मजबूती करने का काम कौन करता है? मांसपेशियों को वो करता है हमारा फॉस्फोरस जो है। क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। आगे आ गया अपना, मांसपेशियाँ कैसे काम करते हैं। देखो, इसमें किस प्रकार बताया गया है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में ही ऐसे आया है, इसको अच्छे से समझेंगे हम। देखो, मांसपेशियाँ कैसे काम करती हैं भाई? काम कैसे करती है मांसपेशी? सबको पता है मांसपेशियाँ या तो सिकुड़ेंगी या फिर फैलेंगी। दो ही काम होते हैं मांसपेशियों की कि भाई शरीर को मूवमेंट देने के लिए मांसपेशियाँ या तो सिकुड़ेंगी या फिर फैलेंगी। लेकिन इसमें कुछ इस तरह से पूछना था भाई कि शरीर की कोई भी मांसपेशी जो है ना अकेले काम नहीं करती। शरीर की कोई मांसपेशी अकेले काम नहीं करती। शरीर की मांसपेशियाँ कैसे काम करती हैं? शरीर की मांसपेशियाँ जोड़ों में काम करती हैं। जोड़ों में कैसी? अगर मान लो हम हाथ सीधा करेंगे अपना, तो एक मांसपेशी क्या करेगी? उसको सीधा करने के लिए एक मांसपेशी हाथ को खींचेगी और दूसरी मांसपेशी क्या करेगी? हाथ को सिकोड़ेगी। ठीक है, तो मांसपेशियाँ हमेशा जोड़े में काम करती हैं, अकेली कोई मांसपेशी काम नहीं करती। देखो, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी मांसपेशी अकेले में काम नहीं करती। मांसपेशियाँ हमेशा क्या करती हैं? जोड़े में काम करती हैं। नेक्स्ट इसमें आ गया भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या पूछा गया है? देखो, मांसपेशियों में कितने प्रकार का प्रोटीन होता है? हमें ये पता मांसपेशियाँ बनी किससे हैं? प्रोटीन से बनी है। लेकिन इसने अब ये पूछ लिया कि मांसपेशियों में प्रोटीन होता कितने प्रकार का है। तो मांसपेशियों में जो है ना मेन मुख्य रूप से दो प्रकार का प्रोटीन होता है। कौन सा? एक तो होता है हमारा एक्टिन प्रोटीन। क्या होता है भाई? एक होता है हमारा एक्टिन प्रोटीन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मायोसिन प्रोटीन।
ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, ये दो प्रोटीन होते हैं किसमें, हड्डियों में। इनका क्या काम है ये हम देखते हैं भाई, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का। ठीक है, इसमें आ गया देखो, जिम वर्कआउट वाले प्रोटीन पाउडर में कौन सा प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों को सख्त करता है। देखो जिम करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, प्रोटीन का एक क्या ले आते हैं अपना, एक जार ले आते हैं, उसके अंदर क्या होता है अपना प्रोटीन होता है भाई। जिम जो बंदा करता है उसको पता है कि जिम करते समय क्या होता है भाई, प्रोटीन पाउडर लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि भाई जिम वर्कआउट वाले प्रोटीन पाउडर में कौन सा प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों को सख्त करता है। अब देखिए हमने देखा था पीछे दो प्रकार के प्रोटीन देखे थे, एक तो एक्टिन और एक मायोसिन। अब देखेंगे इनका काम क्या है। ठीक है, तो देखो एक्टिन जो प्रोटीन है वो क्या करता है, एक्टिन प्रोटीन हमारी जो मांसपेशियां उनको सिकोड़ता है। क्या करता है भाई, सिकोड़ता है, मतलब इकट्ठा करता है उनको। अगर इकट्ठी होंगी तो वो क्या होंगी, मजबूत होंगी। मांसपेशी को इकट्ठा करने का काम करता है अपना कौन सा भाई, एक्टिन प्रोटीन। और मायोसिन प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशी को फैलाता है भाई। क्या करता है, फैलाता है, मतलब भाई मांसपेशी को फैलने के लिए मदद करता है। और एक्टिन प्रोटीन क्या करता है, उसको सिकुड़ने में मदद करता है। आपने देखा होगा जिम वर्कआउट में जो काम करते हैं उनकी जो मसल्स हैं, उनकी मांसपेशियां हैं वो क्या होती हैं, उनकी मांसपेशियां सख्त होती हैं। किस प्रोटीन के कारण होती हैं मांसपेशियां सख्त होती हैं, एक्टिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, लेकिन जब वो जिम वर्कआउट छोड़ देते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, वो जिम वर्कआउट करते हुए अपना प्रोटीन पाउडर भी छोड़ देते हैं और जिम भी छोड़ देते हैं, तो उनकी हड्डियाँ क्या, उनकी मांसपेशियाँ क्या हो जाती हैं, उनकी मांसपेशियाँ नरम हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, जब वो फैलती है ना तो उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसके अंदर मायोसिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो अपनी जो प्रोटीन, इसमें मायोसिन जो एक्टिन प्रोटीन है वो क्या काम करता है, वो करता है अपनी जो मांसपेशियां उनको सिकुड़ने का काम करता है, जिससे क्या होती हैं, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। समझ में आ गया भाई, एक्टिन और प्रोटीन का काम। देखो ये आ गया एक्टिन का, एक्टिन प्रोटीन का काम क्या होता है, मांसपेशियों को क्या करता है भाई, सिकोड़ता है, संकुचन करता है। क्या करता है भाई, संकुचन करता है, सिकोड़ता है। आगे इसके अंदर शरीर में किसी भी अंग को मोड़ने में सहायता करता है। इसको एक बार छोड़ दो भाई, बाद में करेंगे। ठीक है, इसके अंदर चलो आए गया तो कर देते हैं। ठीक है, शरीर के किसी भी अंग को मोड़ने में मदद करता है। मतलब देखो हमने अभी प्रोटीन देखे भाई, प्रोटीन दो टाइप के देख लिए हमने। कौन सा भाई, एक तो गया हमारा ये एक्टिन प्रोटीन, अभी गया ये रहा। एक तो एक्टिन प्रोटीन हो गया, ये तो क्या करता है, मांसपेशियों को सिकोड़ता है, इकट्ठी करता है। मायोसिन क्या करता है, मांसपेशियों को फैलाता है, उनको रिलैक्स करता है, फैलाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने देख भी लिया एक्टिन प्रोटीन क्या करता है, संकुचन करता है। और जो प्रसार करता है वह कौन सा होता है, वह होता है मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन क्या करता है, प्रसार करता है। ये तो हो गए प्रोटीन के टाइप। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, शरीर के अंग को मोड़ने में मदद करता है। अब मोड़ने में मदद करता है तो मुड़े हुए अंग को सीधा करने में मदद करती है, करता है नहीं, या प्रोटीन नहीं, ये अपनी मांसपेशियाँ आ गई। मांसपेशियाँ क्या होती हैं हमारी, दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की मसल्स होती हैं। कौन सी होती है, एक हमारी होती है फ्लेक्सर मसल। कौन सी होती है भाई, एक होती है फ्लेक्सर मसल, और दूसरी हमारी जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एक्सटेंसर। कौन सी होती है भाई, एक्सटेंसर मसल। ठीक है, एक तो गई हमारी फ्लेक्सर मसल और एक हो गई एक्सटेंसर मसल। इनमें क्या है देखो, फ्लेक्सर मसल क्या करती है, फ्लेक्सर मसल करती है हमारे शरीर की जो भी अंग हैं उनको मोड़ने में सहायता। क्या करती है भाई, फ्लेक्सर मसल की सहायता से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंग को मोड़ते हैं। और एक्सटेंसर मसल है वह क्या करता है, वह करता है प्रसार। किसका भाई, हमारे शरीर की कोई भी अंग को हम अगर मोड़ेंगे तो सीधा करेंगे, अंग को अगर सीधा करने में जो सहायता करता है वो होती है एक्सटेंसर मसल। और फ्लेक्सर मसल क्या करती है, मोड़ने में सहायता करती है। ये प्रोटीन नहीं है, ये क्या है, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर क्या है, ये मसल हैं, मांसपेशियां हैं।
क्या है ये मांसपेशियां हैं। ये क्या करती हैं, ये शरीर के अंग को मोड़ने में और फैलाने में, मोड़ने में और किसमें भाई, फैलाने में मदद करती हैं। कौन भाई, जो हमारे शरीर को मोड़ने और फैलाने में मदद करती है। मांसपेशियां कौन सी, ये फ्लेक्सर मसल मोड़ने में, और इसमें एक्सटेंसर नहीं दे रखा है, लेकिन जो एक्सटेंसर मसल है वो क्या करती हैं, उसको मोड़े हुए को सीधा करने में सहायता करती हैं। इसमें आ गया भाई मांसपेशियों का प्रसार या फैलाने में सहायक। देखो वही आ गया भाई, मांसपेशियों का प्रसार करने में या फैलाने में, या फिर किसी शरीर के अंग को मुड़ा हुआ है उसको फिर से सीधा करने में सहायता करती है। कौन सी, एक्सटेंसर मसल। अभी देखा था हमने पीछे। अगला देखो ये आ गया फिर से, एक्सटेंसर का काम क्या है भाई, अंग को सीधा करने में या प्रसार करने में सहायक है। कौन सी, एक्सटेंसर मसल। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये मैंने आपको बता भी दिए, लेकिन फिर से देख लो। देखो मायोसिन क्या है, मांसपेशियों को क्या करने में, फैलाने में सहायक करता है। और मायोसिन क्या है हमारा, एक प्रकार का मायोसिन जो है हमारा प्रोटीन है। ठीक है, मायोसिन हमारा क्या है, मायोसिन क्या है भाई, मायोसिन है हमारा, ये रहा मायोसिन। ये क्या है हमारा, ये है प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन क्या है, एक्टिन भी प्रोटीन ही है। तो ये दोनों क्या है, प्रोटीन के टाइप हैं। मायोसिन क्या करता है, मांसपेशियों को फैलाने में सहायता करता है। एक्टिन क्या करता है, सिकुड़ने में सहायता करता है। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ये क्या है हमारी, ये दोनों हमारी मसल हैं। देखो फ्लेक्सर शरीर के अंग को मोड़ने में सहायक है, और एक्सटेंसर मुड़े हुए अंग को सीधा करने में सहायक है। ये हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ भाई कैल्शियम आयन। भाई कैल्शियम आयन भी होता है, बताया था ना मैंने आपको कि कैल्शियम होता है शरीर में, लेकिन थोड़ा होता है। तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम आयन। क्या है, सहायक है ये। देखो मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। संकुचन क्या बताया था, मांसपेशियों का संकुचन होता है क्या भाई, मांसपेशियों को सिकुड़ने में सहायता करता है। क्या करता है भाई, सिकुड़ने में, कठोर होने में सहायक करता है। क्या भाई, सिकुड़ने में सहायक है। सिकुड़ने में या संकुचन करने में क्या है भाई, सहायक है। कौन, कैल्शियम आयन। ये इंपॉर्टेंट थे भाई। ये कैल्शियम देखो शुरू में बताया था मैंने, कैल्शियम होता है लेकिन कम होता है, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अगला है मांसपेशियों में कितना वजह होता है। देखो ये टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी बहुत, इसमें कहने का मतलब है मांसपेशियों की वजह से कितना वजन होता है। क्या भाई, हमारे शरीर में मांसपेशियों की वजह से लगभग कितना वजन होता है। एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन ये लगभग हो जाता है इतना। क्या भाई, मांसपेशियों की मदद से शरीर में कितना वजन होता है। तो देखो मानव शरीर में लगभग जो 50% वजन होता है, मान लो कि किसी बंदे में 70 kg वजन है, तो उसमें से ये मान के चलो आप लगभग जो है 35 किलो उसकी मांसपेशियों में वजन होगा। और उसके अलावा भाई हड्डियों में तो होता ही है वजन। ठीक है, लेकिन लगभग बता दिया कितना भाई, मांसपेशियों की वजह से मानव शरीर में लगभग 50% वजन होता है। अगला है मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। मांसपेशियाँ 2 प्रकार की होती हैं भाई। कौन सी होती हैं, एक तो मैंने बताया था फ्लेक्सर, और एक बताया था कौन सा भाई, एक्सटेंसर। ये दो क्या होती हैं भाई, मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। 2 प्रकार की मांसपेशियाँ हमारी जो हैं होती हैं। ये ठीक है, मांसपेशियों के प्रकार हो गए थे। ये मांसपेशियाँ जो है इसके 2 प्रकार हो गए भाई। कौन से, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल, ये प्रकार हो गई। लेकिन इसके अलावा भी देखो मांसपेशियाँ, ये तो हो गई एक्सटेंसर और मसल, ये मांसपेशियों के प्रकार हो गए भाई, 2 प्रकार हो गए। ठीक है, अब देखो मांसपेशियाँ जुड़ी भी तो हैं हमारे शरीर से किसी तरह। भाई कितनी प्रकार से मांसपेशियाँ हमारे शरीर से जुड़ी हैं। ये तो है नहीं कि हड्डी अलग है हमारी, ये मान के ये देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमारी हड्डी अलग है, मांसपेशियाँ अलग हैं और शरीर के अंग अलग हैं, नहीं है ना। सभी क्या हैं, एक साथ हैं। तो इसमें पूछा है भी मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये तो 2 प्रकार की होती है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। लेकिन उसमें क्या है, मांसपेशियों शरीर के अंदर कितनी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। हमारा जो एक शरीर है, हमारा जो है एक शरीर है भाई, मान के चलो हमारा ये शरीर हो गया। ठीक है,
ये ऐसे ही बना दिया मैंने रफली। इसके अंदर मांसपेशियाँ जो है कितने प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हैं, कितने प्रकार से जुड़ी हुई हैं, कितने प्रकार से उन्होंने अंग बनाए हैं, किस मांसपेशी में कौन सा अंग है, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो भाई अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैंने शुरू में नहीं कहा, क्योंकि अगर शुरू में कहते तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो करना, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, ताकि अगर इतने अच्छा कंटेंट होगा तो हो सकता है किसी और को भी काम में आ जाए, हेल्प हो जाए उसकी थोड़ी बहुत, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या है, इसके अंदर नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और बाकी अपनी जो क्लास है इसकी हम कल करें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें।